तो बिहार के इलेक्शन रिजल्ट तो आपके सामने हैं। एनडीए सरकार बनाने जा रही है और महागठबंधन का पत्ता साफ हो गया। मगर सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि राजद जो पिछले सत्र में बहुत अच्छी सीट्स लाई थी, लेकिन इस बार इतना पीछे क्यों? कभी सोचा है आपने? इसके पीछे तो बहुत सारे रीजंस हैं, लेकिन जो मेन रीजंस हैं उनमें पहला आता है कि राजद यानी तेजस्वी यादव, उन्होंने अपने ही बड़े भाई को यानी तेज प्रताप यादव को घर से निकाल दिया। तो जनता को तो ये सब कुछ दिखता है ना। जब आपके घर में ही आपसी तालमेल नहीं है, बड़ों की इज्जत नहीं है, तो आप समाज की क्या इज्जत करोगे? समाज के लोगों की क्या इज्जत करोगे? क्या सेवा करोगे उनकी? तो पहला बड़ा रीजन तो ये है। दूसरा है, आपने बोला हमारी सरकार आएगी तो शराब फिर से चालू करेंगे। अब ये मर्दों के लिए तो अच्छी खबर हो सकती है, और उन औरतों का क्या, जिनके पति फिर से शराब की लत में डूब जाएंगे? तो उन औरतों ने आपको ये दिखा दिया कि बिहार में शराब नहीं चाहिए। तीसरा कारण है, आपने राम मंदिर पर सवाल उठाया। राम मंदिर हिंदुओं का सबसे बड़ी आस्था थी, जो कि मोदी जी ने पूरी की, और आपने उसके खिलाफ बोल दिया। तो तीसरा कारण ये था आपके हारने का। और चौथा, जो सबसे अहम बात, आपने कहा हर घर से एक सरकारी नौकरी देंगे। कहां से देंगे? वो बेस तो आपने बताया ही नहीं। कोई प्रोजेक्ट बताया आपने? किस प्रोजेक्ट के तहत इतनी नौकरियां आप जनरेट करेंगे? अरे प्राइवेट नौकरी तो आप दिला नहीं सकते, सरकारी तो बहुत दूर की बात है। एक प्राइवेट कंपनी तो आप खड़ी नहीं करवा सकते, जहां एटलीस्ट कम से कम महीने का गुजारा निकल जाए लोगों का। उतनी तो सैलरी दिला नहीं सकते आप। और सरकारी नौकरी कहां से लाओगे? कोई योजना तो बताई होती, कोई बेस तो होता उसका, कोई प्रोजेक्ट बताते, बट नहीं। तो भाई जनता भी समझदार हो गई है। सिर्फ बोल देने से लोगों को आप विश्वास नहीं दिला सकते हो। कुछ ग्राउंड पे करके दिखाओ, बेस लाओ, बेस। तो ये कुछ कारण थी जिसकी वजह से राजद को इतनी कम सीटें